वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था हिंदी फर्स्ट का मेरी भावना, जो कि एक कविता है, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या फिर मृत्यु आ जाए, अथवा कोई ऐसा भय या लालच देने आए, तो भी मैं अपने न्याय के मार्ग से कदम नहीं डगमगाऊं। ठीक है। तो कवि जो है जुगल किशोर मुख्तार, वे कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे साथ में कोई बुरा करे या फिर अच्छा करे, मैं न्याय के मार्ग से अपने कदमों को नहीं डगमगाऊं। अर्थात मैं सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता हूँ और मेरी भावना यही है। अर्थात मेरे हृदय में, मेरे मन में यही भावनाएं हैं। अगर मेरे पास में धन दौलत रहे या फिर नहीं रहे, लेकिन मैं अपने मन में जो चीज़ें सोचता हूँ कि मुझे दूसरों के साथ में किस प्रकार रहना है, मैं उसमें अपने विचारों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करूँ। अगर मुझे कोई भय दिखाए, मुझे कोई डराए, किसी भी कारण किसी भी चीज़ से मुझे डराए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका वह मुझे लालच दे, और लालच देने पर मुझे क्या कहे कि मैं अपना जीवन या मैं अपने विचारों को परिवर्तित कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। मैं अपने न्याय पर, जो मार्ग पर जो चलना चाहता हूँ, उस पर मेरे कदम, पद का अर्थ क्या होता है? कदम। मैं अपने कदमों को नहीं डिगने पाऊँ, अर्थात मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊं। होकर सुख में मग्न ना फूलूं, दुख में कभी ना घबराऊं। ईश्वर ने मुझे जो भी सुख प्रदान करवाए हैं या जो मुझे सुख मिले हैं, मैं उसमें मग्न नहीं हो जाऊँ, और मग्न होकर मैं फूल नहीं जाऊँ, अर्थात मैं किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करूँ। और अगर ये चीज़ें मेरे पास नहीं रहती है तो मैं इस चीज़ के लिए घबराऊं भी नहीं। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी। पर्वत पर्वत कैसे होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं। तो यहाँ पर कठोरता अर्थात जो व्यक्ति जो बहुत ही कठोर होते हैं पर्वत के समान, उनका भाव समझाया गया है। जो व्यक्ति नदियों के समान होते हैं, अर्थात नदी एक एक जगह पर टिकती नहीं है, निरंतर बहती रहती है। ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति आ जाए, अर्थात जिनके विचार एक सार नहीं रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए। या फिर भयानक अटवी, अर्थात जो जंगल के भयानक, जो डरावने जो जंगल होते हैं, अर्थात भूल भुलैया वाले जो रास्ते होते हैं, अगर ऐसे रास्ते या भटकाने वाले लोग भी मेरे जीवन में आ जाए, तो मैं उनसे नहीं डरूं, भय नहीं खाऊं। मैं अडोल रहूं, अकंप रहूं। मैं बिल्कुल भी अपने, जो मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हाँ, मुझे अपनी मन में जो विचार है, जो सत्य का मार्ग है उसी पर चलना है, तो मैं उस पर अडोल रहूं। अडोल मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलूं, एकदम सही रास्ते पर चलूं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग, अर्थात मुझसे कोई ऐसी वस्तु, ऐसी प्रिय वस्तु जो मुझे बहुत ही प्रिय है, अगर वह भी मुझसे छिन जाए, तो भी मैं सहनशीलता बनाए रखूं। अर्थात तो मैं क्या रखूं? सहनशील रहूं। किसी भी प्रकार से अपने न्याय के मार्ग से कदम पीछे नहीं रखूं, अपने कदम पीछे नहीं हटाऊं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। रहे सब जीवन में सुखी, रहे सब जीव जगत, कोई कभी ना किसी से घबराए, सभी आपस में सुखी रहे, मिलजुल कर रहे, किसी प्रकार से कोई एक दूसरे से नहीं घबराए। कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं आए कि हमें आपस में जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे से डरें, सुखी रहें। ठीक है। ऐसी परिस्थितियां हमेशा हम बनाए रखेंगे, आपस में बैर नहीं करेंगे, पाप अभिमान छोड़ देंगे, अर्थात बुराई नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, घमंड छोड़ देंगे। अभिमान अर्थात क्या होता है? घमंड। घमंड छोड़कर नित्य मंगल गीत गाएंगे। मंगल मतलब शुभ, कुछ ऐसे शुभ गीत होते हैं, उसे कहा जाता है मंगल गीत, अर्थात जो वैवाहिक या फिर शुभ अवसरों पर जो गाए जाते हैं, वे कहलाते हैं मंगल गीत। अर्थात हम सभी मिलजुल कर रहेंगे और मंगल गीत गाएंगे, सुखी संसार एक साथ में रहकर बिताएंगे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। आपस में सभी मिलजुल कर रहेंगे तो धर्म की चर्चा होगी, अर्थात आपस में मिलजुल कर जब हम बात करेंगे तो एकता में क्या आएगी? हम सभी क्या रह सकेंगे? एकता रहेंगे। और एकता में ही क्या होती है? अखंडता होती है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो क्या होती है? एकता बनी रहती है। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म जन्म फल सब पाए। कि अपने ज्ञान का और अपने चरित्र का निर्माण कर, उन्नति कर। जो मैंने मनुष्य का जो जीवन पाया है, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, तो ईश्वर ने जो मुझे मनुष्य का जो जीवन प्रदान किया है, मैं उसका फल प्राप्त कर सकूं। अर्थात आपस में मिलजुल कर अपने ज्ञान के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उसकी उन्नति कर
आपस में मिलजुल कर रहूं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाऊं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वापस मिलते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।